नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि काउंटर का सिंथेसिस कैसे करते हैं, जो कि वीएलएसआई का डिजिटल पार्ट है। सिंथेसिस का मतलब होता है कि हम किस तरह से हम आईसी पर, इंटीग्रेटेड चिप पर उसका एरिया को कम करें, लीकेज पावर को कम करें। तो चलिए हम उसे देखते हैं। इसके लिए हमें सब कुछ कमांड को रन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइल में चले, जो हमने पिछले वीडियो में बनाया है। फाइल को उसे ओपन करेंगे। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट 1 जाकर सबसे पहले देखें, वहाँ पे हमने कोड को भी एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, आरकेएस डिजिटल को। ये सब फाइल है, ओपन इन टर्मिनल। फिर यहाँ पे हम कमांड डालकर इसे वेलकम टू वर्चुसो टूल पे जाते हैं। CHS है, फिर यहाँ पे हमारा सोर्स होम इंस्टॉल और CSS/RC कमांड डालकर वेलकम टू वर्चुसो टूल पे चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए वेलकम टू कैडेंस टूल। अब हम यहाँ पे एचडीसी फाइल को क्रिएट करेंगे। तो gedit, आप कोई भी नाम देकर .sdc फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। count.sdc हम यहाँ पे बना रहे हैं, count.sdc हो गया। चलिए हम एचडीसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा फाइल रहा, यहाँ से हम एचडीसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट कर दिए। चलिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि एचडीसी फाइल के अंदर क्या है। तो हम इसके अंदर हम क्लॉक के आधार पे हम इसको सिंथेसाइज करने वाले हैं। तो ये क्लॉक जो है हमारा वेरिएबल है जो हमारे कोड में है। आप कोड को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक वेरिएबल क्लॉक शो करेगा। तो आप कैपिटल और स्मॉल का ख्याल रखें, सेम वेरिएबल देना है। तो हम यहाँ पे एक क्लॉक क्रिएट किए, क्लॉक नाम का, जो पीरियड जिसका 2 होगा। और वेव फॉर्म जो है हमारा 0 से 1 जाएगा। और यह किस पोर्ट को लेगा, यह क्लॉक पोर्ट को, क्लॉक पोर्ट पे अप्लाई होगा। तो ये हमारा क्लॉक क्रिएट हो गया। उसके बाद है यहाँ सेट क्लॉक ट्रांजिशन। राइज टाइम में हमारा वेरिएशन जो है 0.01 का हो सकता है, जो कि क्लॉक क्लॉक में होगा। तो ये क्लॉक जो है हमारा, जो ये क्रिएट किए हैं वो क्लॉक है, इसलिए गेट क्लॉक क्लॉक किए CL के। उसी प्रकार सेट क्लॉक ट्रांजिशन हाइफन फॉल, फॉलिंग टाइम में भी हमारा 0.01 का ट्रांजिशन हो सकता है, जो कि गेट क्लॉक CL के है, जो कि अभी हम क्रिएट किए हैं क्लॉक को। यहाँ पे क्लॉक का अनसर्टिनिटी हम डिफाइन कर देते हैं, जो कि राइज में होगा 0.01, जो कि सेम क्लॉक पे होगा। इसके बाद हम इनपुट डिले मैक्सिमम हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हैं, जो कि होगा 0.8। आप थोड़ा ऊपर नीचे भी आप यह वैल्यू दे सकते हैं, तो उससे हमारा जो सिंथेसिस होगा वह उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। तो आप यहाँ पे मैक्स वैल्यू आप डिफाइन कर दिए 0.8, जो कि रीसेट पोर्ट के लिए है और क्लॉक पोर्ट के लिए, क्योंकि हमारा इनपुट रीसेट और क्लॉक दोनों है। उसी प्रकार हम आउटपुट के लिए भी डिले जो है मैक्सिमम 0.8 डिफाइन कर दिए, जो कि हमारा आउटपुट पोर्ट है गेट पोर्ट काउंट। हमारा आउटपुट पोर्ट जो है काउंट है। और क्लॉक क्लॉक भी लिए हैं इसमें। और उसके बाद जो है जितना भी हमारा इनपुट है उसका ट्रांजिशन मैक्सिमम 0.12 होगा। और जो भी लोड है, यानी कि जो भी आउटपुट है वो 0.15 होगा। ये लोड हम सेट कर दिए। तो ये हमारा एचडीसी फाइल था। तो अब हम चलिए इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो इसे हम सेव करके कट कर दिए, मिनिमाइज किए। अब हम यहाँ पे
दूसरे टूल का यूज करेंगे, दूसरे सिमुलेटर का यूज करेंगे जो कि है जीनस। जीनस माइनस GUI। ये जीनस ओपन होगा, थोड़ा टाइम लेता है ये ओपन होने में। तो ये हमारा जीनस टूल ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह सब खाली है, क्योंकि अभी हम इसे सिंथेसाइज नहीं किए हैं और अभी हम इसे इलेबोरेट नहीं किए, अपने HDL फाइल को यहाँ पे रन नहीं किए हैं। तो इसे हम मिनिमाइज करते हैं और कमांड के थ्रू उसे रन करते हैं। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में जीनस रूट 1 आ गया, मीन्स कि अब यह रूट फाइल है। अब सभी कमांड को हमको यहाँ पे रन करना है। तो चलिए अब कमांड को खोल लेते हैं, कौन कौन सा कमांड हमें रन करना है। तो ये हमारा कमांड है। चलिए पहला कमांड को हम कॉपी किए, ये पाथ का कमांड है, show.lib का। तो हम सबसे पहले पाथ सेट करेंगे। हमने पाथ सेट कर दिया। ये रूट 2 में हम अपने HDC फाइल को रीड करेंगे। तो रीड HDL फाइल, सबसे पहले HDL फाइल को रीड करेंगे। रीड HDL फाइल, हम अपना जो वेरीलॉग कोड बनाए थे उसका जो फाइल नेम था वो counter.v था, तो हम यहाँ पे रीड HDL counter.v किए। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट रूट 3 पे चला गया। यदि आप यह फाइल फाउंड नहीं करेगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा। अब हम चलिए इसे इलेबोरेट कर लेते हैं। मैं हमारा जो थर्ड कमांड है वह है इलेबोरेट। इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हो गया। अब इंटर प्रेस किए तो ये हमारा इलेबोरेट हो गया, जो कि counter.v के अंदर में हमारा कोड था। अब फिर से हम जीनस टूल में गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी फाइल आ गए हैं उससे रिलेटेड। अब चलिए हम इसका सीमेटिक देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कोड लिखा है उसका सीमेटिक कुछ इस तरीका का है। अब हम इसे मिनिमाइज कर लेते हैं और अब सिंथेसिस करने के लिए सिंथेसिस का कमांड रन करेंगे। उससे पहले हम बिफोर सिंथेसिस का सभी रिपोर्ट बना लेते हैं। तो रिपोर्ट, सबसे पहला कमांड हम डालते हैं रिपोर्ट टाइमिंग का। रिपोर्ट टाइमिंग डालने के बाद हम फाइल नेम डाल के डॉट रिपोर्ट फाइल बना लेंगे। तो बिफोर सिंथेसिस है तो हम इसके सामने बिफोर लगा देते हैं, जिससे पहचानने में आसानी होगी फाइल को। उसके बाद हम सेकंड है हमारा रिपोर्ट एरिया। रिपोर्ट एरिया कमांड से हम एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कोड कितना एरिया लेने वाला है। तो इसे भी हम काउंटर अंडर रिपोर्ट एरिया काउंटर अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर बिफोर डॉट REP रिपोर्ट फाइल जनरेट करता है। तीसरा हमारा पावर है, तो अब हम रिपोर्ट पावर कमांड से हम पावर को भी हम एक रिपोर्ट फाइल में रख लेते हैं, जो कि बिफोर सिंथेसिस का होगा। आफ्टर सिंथेसिस भी हम ये सब फाइल बनाएंगे और फिर दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि यह कितना घटा कितना बढ़ा। अब हम सिंथेसिस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम HDC फाइल को रीड करेंगे, जो अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले रीड HDC कमांड को हम यहाँ लिखेंगे। हमारा लास्ट कमांड था इलेबोरेट, जो कि बिफोर सिंथेसिस का था। अब हम यहाँ पे रूट 7 में हम रीड HDC फाइल को लिख देते हैं। आप कोई भी रूट में लिख सकते हैं, आप जैसा जैसा कमांड चलाएंगे वैसे वैसे अलग अलग आएगा। यहाँ पे हमारा HDC फाइल count.hdc था, तो आप यहाँ पे रीड HDC count.hdc करें, वो सेम फाइल नेम होना चाहिए। तो यह रीड कर लिया HDC फाइल को, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सक्सेस हो गया है। हाँ, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं होना चाहिए। यदि फाइल है तो आप उसे सही कर लें। HDC फाइल को ओपन करके उसमें क्या एरर शो कर रहा है वो सबको करेक्ट करके, जितने भी इसमें पोर्ट हैं, क्लॉक हैं, और भी जो भी पोर्ट हैं, इसमें कोई भी फाइल नहीं होना चाहिए। फाइल 000 होना चाहिए। उसके बाद अब हम आगे का कमांड रन करेंगे। तो मेरा अगला कमांड है सेट DV। DV में सेट करेगा जेनेरिक इफर्ट का मीडियम। तो हम ये कमांड को रन करेंगे। रूट 8 में अब हम इसे रन किए। इसी तरह हम सभी को
एक के बाद एक रन करेंगे कमांड को। सेट db syn मैप इफर्ट मीडियम, उसके बाद सेट db syn opt इफर्ट मीडियम, उसके बाद syn जेनरिक, इसको रन किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो सेल फाउंड आया। अब हम उसके अगले कमांड को कॉपी किए, यहाँ पे नो सेल फाउंड आया, यहाँ पे लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम सबसे पहले कंट्रोल सी किए, इससे नहीं होगा, हमें इंटर करना है। इंटर करने से हमारा रूट फिर से वही रूट में आ जाएगा। फिर syn मैप यहाँ पे कर दिए। तो आप देख सकते हैं ये रन हो गया। फिर से ये नो से जीसेल फाउंड आया, इंटर किए और फिर से वो बाहर आ गया। syn opt किए, syn opt, फिर से नो जीसेल फाउंड आया, हमारा कर्सर अंदर चला गया था। फिर इंटर किए तो ये बाहर आ गया। फिर से हम जो है, अब हमारा ये सिंथेसिस का काम कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से रिपोर्ट फाइल जनरेट कर लेते हैं आफ्टर सिंथेसिस का। तो रिपोर्ट टाइमिंग किए, अंडर स्कोर आफ्टर कर देते हैं जिससे हमें फाइल पहचानने में आसानी हो। फिर हम एरिया का भी बना लेते हैं, तो रिपोर्ट एरिया कमांड से हम एरिया फाइल भी जनरेट कर लिए जो कि आफ्टर का है। काउंटर अंडर स्कोर एरिया आफ्टर लिख देते हैं जिससे हम फाइल को हम पहचान सके। डॉट रिपोर्ट फाइल रिपोर्ट बनाता है। फिर हम पावर का भी बना लेते हैं, रिपोर्ट पावर अंडर स्कोर आफ्टर। अब हमारा पावर का भी रिपोर्ट फाइल बन गया। अब हम अपने जीनस टूल में गए, यहाँ पे हम व्यू में किए न्यू व्यू किए। ये आफ्टर सिंथेसिस जो है ये हमारा इस टाइप का कुछ सिमेटिक बना। बिफोर सिंथेसिस हुआ था और ये आफ्टर सिंथेसिस कुछ इस टाइप का सिमेटिक बना जो सिस्टम बनाया। अब हम उस सिंथेसिस उस सिमेटिक का जो अभी सिस्टम ने बनाया है उसका हम HDL कोड लिखेंगे। वो कमांड जो है राइट HDL कमांड से हम उस सिमेटिक का HDL कोड लिख देंगे और वो फाइल का नाम हम दिए हैं काउंटर नेट अंडरस्कोर नेटलिस्ट डॉट भी। अब हम उसका ADC फाइल का भी एक रिपोर्ट फाइल बना लेते हैं जो सिमेटिक अभी बन के आया है। ये हमारा कमांड का काम ख़त्म हुआ। अब हम अपने फाइल में चलते हैं आरकेएस डिजिटल में और सभी को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे काउंटर एरिया आफ्टर है, आफ्टर का रिपोर्ट है ये। और अब हम इसको बिफोर के रिपोर्ट से कंपेयर करते हैं। तो काउंटर एरिया बिफोर का रिपोर्ट है। आप सब देख सकते हैं बिफोर में यह सेल एरिया 389 था और काउंटर एरिया आफ्टर में 130.944 सेल एरिया दिखा रहा है, मतलब हमारा सेल एरिया घट गया। उसी तरह से अब हम पावर को भी देखेंगे, तो दोनों खोलिए बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में आप लीकेज पावर देख सकते हैं 1280 है एंड आफ्टर में आप देख सकते हैं 743 है। लीकेज पावर भी हमारा घट गया, मतलब हमारा सिंथेसिस सक्सेस हुआ। तो इसी तरह से आप इसका सिंथेसिस कर सकते हैं। और ये हमारा काउंटर डॉट भी है जो मैंने कोड लिखा था काउंटर का, और जो हमने ये सिस्टम के द्वारा राइट करवाया था काउंटर अंडर स्कोर नेट लिस्ट आफ्टर सिंथेसिस, वो कुछ ये फाइल है। ये सिस्टम के द्वारा लिखा हुआ है तो हमें भी समझ में नहीं आएगा। ये हमारा पहले का कोड था, यह बाद में सिंथेसिस के बाद लिखा गया है। तो आशा है कि आपको सिंथेसिस समझ में आया होगा। यदि आप हमारे HDL प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किए हैं तो आप उसे विजिट कर सकते हैं, यह हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल को आरकेएस टेक्नो से सर्च करके उसके प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ पे आपको VLSI का सभी एक्सपेरिमेंट शो कर जाएगा और यहाँ पे हमारा HDL लैब सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर हम बहुत सारे HDL कोड को एक्सप्लेन किए हैं, उसका टेस्ट बेंच कोड भी एक्सप्लेन किए हैं।
यहाँ पे आपको फुल एडर का कोड, जेके फ्लिप फ्लॉप का कोड, एसआर का, डी का, 32 बिट एलयू का, सभी का कोड मिल जाएगा। मखसूस का भी कोड है, इनकोडर डिकोडर का भी कोड है। तो यदि आप अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो इसे विजिट करें। इसमें बहुत सारे HDL कोड अवेलेबल है विथ टेस्ट बेंच, और मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ऑल पे कर दें, जब जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। आशा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।